अच्छा एक बात बताइए, आपने इन सबको पहले कहाँ पर देखा हुआ है? ज़ाहिर सी बात है, खेतों में, या फिर हो सकता है आपने इनका स्पेसिमेन देखा हो। तो क्या आप इनका नाम बता सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब। यह है एल्ब्यूगो, एक प्रकार का फंगस। और अगर आपने सिस्टोपस का नाम सुना होगा तो ये यही 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 है सिस्टोपस। और ये आपको क्रूसीफर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि सरसों में, मूली में, गोभी में और भी वगैरह वगैरह। अगर हम एल्ब्यूगो को देखें और उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। अगर एक इन्फेक्टेड प्लांट को देखा जाए तो एल्ब्यूगो मोस्टली आपको जड़ों को छोड़कर बाकी सब जगह मिलेगा। अगर एल्ब्यूगो पत्तियों में हुआ तो पत्तियां छोटी और मोटी हो जाएंगी। एल्ब्यूगो की वजह से मोस्टली पौधे बौने रह जाते हैं, छोटे मोटे, मतलब छोटे। और वहीं पर फ्लावर्स को अगर देखा जाए तो उनमें माल फॉर्मेशन कर देता है। प्लांट्स में जगह जगह हाइपरट्रॉफी। अब जिन्हें हाइपरट्रॉफी नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, जब प्लांट्स का कोई एक हिस्सा बिना वजह के सूज जाए ट्यूमर की तरह, तो उसे ही हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आई? चलिए आगे देखिए। इनिशियल स्टेज में एल्ब्यूगो व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में दिखता है, या यूं कहें पोस्ट्यूल्स। और ये इतने पे ही नहीं रुकता, इसका इन्फेक्शन लगातार चलता रहता है। अगर हम एल्ब्यूगो के माइसीलियम को देखें, और इसी माइसीलियम से जगह जगह आउटग्रोथ निकलेंगे, जो कि होस्ट सेल्स के चारों तरफ और के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे और उससे न्यूट्रिशन लेकर खुद को सप्लाई करेंगे। और इन्हीं नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हॉस्टोरिया बोला जाता है। एल्ब्यूगो का माइसीलियम एसेप्टेड होता है, यानी इनमें सेप्टा नहीं पाता। ब्रांच हो गए, यानी जगह जगह शाखाएं निकली हुई होंगी। ये इंट्रासेलुलर एज वेल एज इंटरसेलुलर होता है, यानी कि सेल्स के भी चारों तरफ होंगे और सेल्स के अंदर भी, इसके होस्ट सेल्स के। हमें लगता है आपको एल्ब्यूगो का ओवरऑल व्यू तो मिल गया। तो चलिए लगे हाथ इनके रिप्रोडक्शन को भी देख लें। तो पहले किसे देखा जाए, इसे या इसे? तो चलिए पहले एसेक्सुअली देखते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में मोस्टली कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। हो सके तो आप बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करिएगा। और कोनिडिया को देखने से पहले चलिए हम उसकी एक स्लाइड प्रिपेयर करें, उसे सैफरानिन एंड फास्ट ग्रीन से स्टेन करें। उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप के नीचे कर रखेंगे तो हमें कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, जिसमें इसे हम कहेंगे कोनिडिया, और इसे कोनिडियोफोर्स। और कोनिडियोफोर्स और कुछ नहीं बल्कि कोनिडियास के घर होते हैं। कोनिडिया इन्हीं पर बनेगा और इन्हीं पर लगा हुआ रहेगा। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी जिसे हम कहेंगे बेसिपेटल। अब जिन्हें इसका मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, वैसे तो इनका यूज कहीं पर भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कोनिडिया की बातें हो रही हैं तो हम इसे सिर्फ कोनिडिया पर ही अप्लाई करेंगे। देखिए बेसिपेटल का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि नए कोनिडिया नीचे यानी बेस पर, और वहीं पुराने वाले ऊपर, एज सिंपल एज दैट। और वहीं पर अगर एक्रोपेटल देखा जाए तो जस्ट इसका उल्टा, यानी नए वाले ऊपर और पुराने वाले नीचे। आप जरा यहाँ पर फोकस करिए, ये है एक जिलेटिनियस डिसजंक्टर। ये दो कोनिडियाज को अलग अलग रखता है। यहाँ तक बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो कोनिडिया मल्टी न्यूक्लियड होता है, जिसमें मोस्टली 5 से 8 न्यूक्लियस होते हैं। और कोनिडियोफोर लगातार नए नए कोनिडियाज बनाता रहता है, जो होस्ट के एपिडर्मिस के ठीक नीचे इकट्ठा होते रहते हैं। और जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ये एपिडर्मिस को फाड़ कर बाहर आ जाएंगे, और हवाएं इन्हें इधर से उधर फैला देंगी, और हवाएं इन्हें इधर से उधर फैला देंगी। और अगर कोनिडिया के जर्मिनेशन को देखें तो अगर कंडीशन अनफेवरेबल हुआ तो ये डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाएंगे जर्म ट्यूब की हेल्प से। और वहीं पर अगर परिस्थितियां अनुकूल हुई तो ये जूस फॉर्म करेंगे। अरे जूस पर ज्यादा कुछ नहीं होता, बस उन्हें फ्लैजेला होता है जिसकी वजह से वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं। और इनका जूस पोर किडनी की तरह देखने में लगता है, देखने में किडनी की जैसा होता है, बाई फ्लैजलेट यानी 2 फ्लैजेला वाला। इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।